दोस्तों, आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कि आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम से रिलेटेड अपडेट आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे वॉल्यूम ओरिएंटेड, यानी कि वॉल्यूम से रिलेटेड बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडर अगर आप हैं तो आपके लिए देखिएगा जेन स्ट्रीट और देखिएगा ये पर्टिकुलर जितने भी एफआईआई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आपको पता है एफआईआई मार्केट में इनफ्लो, वोलेटिलिटी, वॉल्यूम को क्रिएट करते हैं और उसी के बेसिस में स्मूथनिंग आती है। जितनी भी देखिएगा ट्रेडिंग की जाती है किसी भी सेक्टर, किसी भी सेगमेंट में, जैसे गोल्ड है या फिर देखिएगा मल्टीपल देखिएगा ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम जहाँ पे होते हैं वहीं पे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बताएंगे, एक एक बात बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आपको पता है जेन स्ट्रीट जो देखिएगा अपना जो भी उनके ऊपर देखिएगा सेबी ने पेनल्टी लगाई थी, वो पेनल्टी सबमिट कर चुके हैं। आपको पता है ये काफ़ी टाइम की बात हो गई। तो सबमिशन के बाद ये माना जा रहा था कि बहुत ईजिली वो अपनी ट्रेडिंग को रिज्यूम कर देंगे, किसमें, एफएनओ सेगमेंट में। और आपको पता है ये बहुत बड़ा वॉल्यूम लेके आए थे, क्योंकि आपने पूरा मामला भी देखा होगा तो काफ़ी हज़ार करोड़ की बात है ये। तो ऐसे में अभी इनको देखेगा येट टू रिज्यूम, यानी कि अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है, यानी कि जेन स्ट्रीट हैज़ नॉट रिज्यूम्ड ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सिंस द सेबी ऑफ इंडिया इशूड इट्स ऑर्डर ऑन जुलाई 3। तो अगर आप देखिएगा कि जुलाई 3 में ऑर्डर आया था, यानी कि 3 जुलाई को ऑर्डर देखने को मिला था। 3 जुलाई को आपको ऑर्डर देखने को मिला था। अब 3 जुलाई से लेकर जितने भी एक्टिविटीज़ हुए हैं उसके बाद क्या हुआ, ऑर्डर आया, ऑर्डर के कुछ दिनों बाद देखिएगा पेनल्टी पता चली, फिर उसके बाद पेनल्टी सबमिट हुई और फिर माना गया कि ये स्टार्ट कर देंगे ट्रेडिंग। बट अभी तक देखिएगा यहाँ लिख के आ रहा है जेन स्ट्रीट हैज़ नॉट रिज्यूम्ड ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन सिंस देखिएगा सेबी इशूड इट्स ऑर्डर। तो आप पता है कि ये चीज़ जो नई निकल के आई है ये स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी है, क्योंकि जितनी जल्दी देखिएगा बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे उतना बेटर होगा मार्केट के लिए, उतनी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर ये न्यूज़ आ जाती कि हाँ जेन स्ट्रीट रिज्यूम कर चुके हैं या करने वाले हैं, डेट पता चल जाती, तो वो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव अपडेट होती है। लेकिन आज जो अपडेट आ रही है कि अभी भी देखिएगा कई तरीके की अटकलें हैं। जब से देखिएगा बैन लगाया गया है तब से कई तरीके की अटकलें हैं, और अटकलें आपको पता है तब भी हैं जब इन्होंने पेनल्टी पे कर दी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से बताया है, यहाँ पे सेबी की चीफ ने कि यहाँ पे आर मेंटेनिंग, सेबी एंड एक्सचेंजेस आर मेंटेनिंग एग्रेसिव सर्विलेंस, यानी कि एक बहुत ही टफ सर्विलेंस सिस्टम रहेगा ताकि हर एक चीज़ पर रडार रखी जाए, हर एक चीज़ को एग्जामिन किया जाए, और देन आफ्टर दैट देखिएगा जितने भी एफआईआई या डीआईआई जो भी देखिएगा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो रिटेल ट्रेडर्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सकें। तो अगर आप देखेंगे सिंस द रेगुलेटर ऑर्डर, यूएस बेस्ड ट्रेडिंग कंपनी है ये, आपको पता है, ही डिफेंडेड द डिसीजन टू इम्पोज ओनली अ टेम्परेरी बैन ऑन द कंपनी, नथिंग दैट अ परमानेंट वन विदाउट अ शो। आपको भी पता है क्योंकि एफआईआई मार्केट में रहेंगे तभी बड़ी बात रहेगी, और एफआईआई अगर इस तरीके की एक्टिविटी देखेंगे, इस तरीके के एक्शन देखेंगे तो और भी एफआईआई मार्केट से जाने की बात कहेंगे। तो ये चीज़ देखिएगा काफ़ी इफेक्ट करेगी, काफ़ी ज़्यादा देखिएगा स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करेगी। इसीलिए कोई परमानेंट देखिएगा बैन नहीं लगाया गया था, और जो पेनल्टी थी वो बताई गई थी जब बैन लगाया गया था, और ये पेनल्टी डिपॉजिट कर दी गई है देखिएगा एस्क्रो अकाउंट में। ये अंडरटेकिंग टू रिफ्रेम फॉर मैनिपुलेटिव और फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, यानी कि जिस कारण से पेनल्टी लगाई गई थी उसकी पेनल्टी को यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट करा और डिपॉजिट करा। और उसके बाद देखिएगा सेबी के चीफ ने भी देखिएगा कई तरीके के कंसर्न बताए थे, और ये बताया गया था कि काफ़ी स्पाइक्स आते थे, काफ़ी स्पाइक्स भी आते थे, आपने देखा होगा, काफ़ी प्रीमियम्स काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते थे। तो उस कारण से देखिएगा ये चीज़ जब पता चली तब यहाँ पे इन पे पेनल्टी लगी, और अभी तक देखिएगा ये जो जिस नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ इनको रिज्यूम करने की बात कही जा रही है वो अभी तक पेंडिंग है, मतलब अभी तक इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं शुरू करी है। और आपको पता है कि जब तक ये ट्रेडिंग नहीं शुरू करेंगे तब तक ये मार्केट के लिए एक अच्छी अपडेट नहीं है।
आज ये इंफॉर्मेशन आई है तो इसका असर कल आपको देखने को मिल सकता है। फोकस करिएगा। राम राम।